दरबार की जय। नंगले निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ नंगली वाले देखा तुझे जाने क्या हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ झूले वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ झूले वाले बाबा मैं तेरा हो गया। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का दाता भिखारी हूँ मैं। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का दाता भिखारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे ये दिल खो गया, नौ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया। तेरी चौखट पे मेरा दिल खो गया, ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ झूले वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से मुझको तेरी शाम में भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन पे ये कलियां खिली। जब से मुझको तेरी शाम भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन की ये कलियां। जो न सोचा कभी वही हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जो न सोचा कभी यही हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया। तेरे दरबार की वो अजब शान है, जो भी देखे तुझे वो ही कुर्बान है। तेरे दरबार की वो अजब शान है, जो भी देखे तुझे वो ही कुर्बान है। तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, ओ मेरे वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ मेरा वाले बाबा मैं तेरा हो गया। तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा
तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया। मारी दासी जब तेरी झांकी का दर्शन किया, तेरे चरणों में तन मन ये अर्पण किया। दासी जब तेरी झांकी का दर्शन किया, तेरे चरणों में तन मन ये एक दफा जो भी तेरी नंगली में आ गया, एक दफा जो भी तेरी नंगली में आ गया। ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले बाबा मैं तेरा हो गया। ओ झूले वाले दाता मैं तेरा हो गया, ओ झूले वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। ओ हारा वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ओ हारा वाले श्याम मैं तेरा हो गया। ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ नंगली वाले बाबा मैं तेरा हो गया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की नंगली निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज आप सब पे कृपा करने के लिए, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए मेरी सरकार को झूले में, छोटे से झूले में विराजमान हुए 4 दिन हो गए। धीरे धीरे वक्त आगे को भागता जा रहा है और मन के अंदर एक अजीब सी कसस उठती है कि प्रभु बहुत सजाया, बहुत कुछ किया, एक दिन तुम खिसक जाओगे तो अजीब सा सूना सूना सा भी लगेगा। पर चलो, जो आपकी मौज, जैसे आप जो तुध भावे साई भली कार। प्यारे, आज थोड़ा सा हम शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि जल्दी समाप्ति करेंगे, हमारा कुछ और भी काम है। ये वस्त्रों में इसको करेंगे क्योंकि अभी नया नया माहौल है अमृतसर के अंदर, तो जैसा भी होगा मालिक बढ़िया ही करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। प्यारे, आज सवेरे हम टेलीविज़न देख रहे थे, दंगल चैनल आता है एक, दंगल करने में तो बैठ जाना, दंगल चैनल का नाम है, कहीं आपस में टूट पड़ो, ऐसा नहीं है। उसमें आजकल द्वारिकाधीश आ रहा है, तो आज एक छोटा सा प्रसंग आया था, याद आ गई अभी, तो सुन लो तुम भी, हो सकता आप लोग भी देखते ही होंगे। सुदामा जी कन्हैया के पास पहुंच गए। भगवान अपने आँखों के जल से उनके चरणों को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कांटे निकाल रहे हैं, कांटे क्या निकाल रहे हैं, उनका दलिद्दर पन्ना निकाल रहे हैं। बहुत कहते हैं कि देख मित्र, तू पैरों को हाथ मत लगा, तू तो द्वारिकाधीश है। नम्रता यही सिखाती है कि तू तो द्वारिकाधीश है। तो भगवान बड़े भोले मन मुख से कहते हैं,
देखो मैं तुम्हें आज जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं राजा हूं तो राजा होने के नाते भी ब्राह्मण की सेवा करना मेरा धर्म है, और अगर मैं मित्र हूं तब तो फिर मेरा 100% हक है। उन्होंने वही करना होता है जो कर ही लेते हैं। धीरे से हम अपनी बात पे आते हैं। माँ सुशीला की दी हुई पोटली तंदुल की, वहां तक पहुंच गए हैं। भगवान गंदी सा कपड़ा चिथड़ा सा, उसके अंदर कच्चे तंदुल पोहा, और सुदामा जी उस राजसी वैभव को देखते हुए बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैं ये गंदी सी पोटली कैसे रखूं उनके सामने, लेकिन वो तो फिर वो है ना, उनको कौन पकड़ेगा। प्यारे भगवान ने वो पोटली खाई, और सब जानते हो बात पुरानी है। उस बात को देख के मुझे इनकी बात याद आ गई। दरबार के एक संत थे जो अपने स्वामी जी से पहले कैशियर थे। एक बार मैंने मिलना रहा काफ़ी समय, हम भी सफ़ेद कपड़ों में थे, तो जब हम शुरू में दरबार में आए हैं तो उनके पास ही, आज तो वो बाई जी बन गए, तो हम तो बहन जी कहते थे, कमलेश बहन तब थी, अब वो बाई जी हैं। बड़े अच्छे प्यारे प्यारे बाई जी हैं, संतोष बाई जी, कमलेश बाई जी, पंजाब में उनकी सेवा आजकल। प्यारे तो ऐसे उनके पास बैठे हुए थे। मुझे शुरू से ये एक शौक़ रहता है महापुरुषों की हिस्ट्री को जानने का, बचपन से ये एक मेरी वीकनेस है। तो मैंने एक दिन उनसे कहा था, वो पहले वाले जो कैशियर थे, मैंने कहा आप कुछ श्री गुरु महाराज जी की बात बताओ। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सिर पे हाथ रखते हुए कहा, बेटा, क्योंकि हम भी सफ़ेद कपड़ों में थे, बेटा ही बोले बेटा मैंने तो ज़्यादा वो नहीं किए, हाँ मुझे मेरे गुरुदेव के द्वारा एक बात स्मरण हो आई है, वो बताता हूँ। तो उनको उनके गुरुदेव ने बताई, मुझे उन्होंने बताई, हम आपको बताते हैं, क्योंकि महापुरुषों की बात को सुनने से भी हृदय पवित्र होता है। और उस बात को अगर हम बड़े ध्यान से सुनते हों, और कोई सुने ना सुने, वो बच्चा बहुत ही ध्यान से बात, वो आँख नहीं झपक रहा, बिल्कुल बड़ा एकाग्र होकर सुन रहा। देखो कहने से वो बात समझ में नहीं आई, वो क्या ये कि मतलब तो उसकी भी तंत्रा टूट गई। कहते बेटा एक बार की बात है, उन्होंने बताया था कि चकौड़ी आश्रम में श्री गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। तो सब अपनी अपनी भेंटा जो यथाशक्ति जो भी था किसी के पास लेके ऐसे लाइन में खड़े थे, और धीरे धीरे जो भी था मालिक को अपना समर्पण कर रहे थे। एक माता थी, और वो माता भी आई थी भगवान के मालिकों के पास, सतगुरु के श्री चरणों में, लेकिन उसके पास भेंटा करने की एक निराली चीज़ थी। मिट्टी की मटकी थी जो कि थोड़ी सी छेद हो रखा था, और उसके अंदर दूध भरा हुआ था, ढकी हुई थी। स्वामी जी ने बताया, वो वाले स्वामी जी ने, कहते हो कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि वो जब आई दर्शन करने तो जो टूटी हुई जगह थी ना मटकी की, उसमें ऐसे उंगली लगा रखे थे, और अंदर से ही अंदर उसको ये एक डर था कि ये कहीं किसी का भी धक्का लगा तो मेरी उंगली खिसकी और दूध बहा। और दूध का भोग लगाने घर की अपनी गाय का दूध दोह के लेके आई थी, तो ऐसे उंगली से पूरा ढक कर लाइन में खड़ी थी बेचारी, मिट्टी का ही वो था
ढक्कन ऐसे पकड़ के खड़ी थी, धीरे धीरे खिसक रही थी। अब जैसे वो देखा वे सुदामा जी के तंदुल खा रहे हैं, छीन झपट के खा रहे हैं और ज़बरदस्ती खा रहे हैं, उसी समय तुरंत मुझे याद आई, मैंने वाह मेरे मालिक है, वो स्वामी जी ने उस समय बताया था कि श्री गुरु महाराज जी ने कम से कम 50 लोग बीच में खड़े होंगे और उन सब को हटा के वो नज़र पड़ी उस माता के ऊपर और कहने लगे मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे तो वो दूध पीना है। और वो माता रुंधे गले से उंगली लगा के, अब देखिए, अब उंगली हटा नहीं रही, कष्ट मटकी तो आ गई सामने, अब पिलाए कैसे? माता के लिए एक धर्म संकट खड़ा हो गया ना कि मटकी हटाएगी तो क्या मतलब ऐसे यहाँ से धार भाई देना कैसे है? तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने बताया कि वो जो सिचुएशन थी इतनी अजीब बन चुकी थी कि श्री गुरु महाराज जी कहते हैं इंज कर, तू उंगली ना हटा से ना तो सानू खुद ही चपवा। तो अपने मुख से अपने उंगली नहीं हटा पा रही क्योंकि दूध बहने लगेगा। और ऐसे श्री गुरु महाराज जी के मुख को लगा, उंगली साथ ही लगी हुई है। अगर उनके उंगली लगी हुई है इसका मतलब क्या है, सोचने की। अगर गुरु महाराज जी ने वो फिर बीच में उन्होंने ये भी कहा आसा लगा सो इत्थे यही लगी रहने दो। गुरु महाराज जी ने अपनी वही पश्तो भाषा में फरमाया कि अगर तुम कहो तो मैं लगा दूँ उंगली, मैं उंगली लगा के भी पी लेता हूँ। तो वो माता को कुछ समझ में नहीं आता, रोती जा रही है और वो फिर बाद में उसी की उंगली लगे लगे वो कैसा वो दृश्य होगा जरा इमेजिन करना। एक हम है पता नहीं कितने क्या क्या कुछ बना के लेके आते हैं, लेकिन पता नहीं भाव इतने अजीबो गरीब हमारे होते हैं, हमें नहीं पता वो स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और धन है वो माता जो 50 लोगों को छोड़ के वो कह रहे हैं आजा भैया भैया दूध असी पीना। वो तो प्यार के भूखे हैं ना। काश हमारे अंदर ऐसा भाव बनता हो, कहीं मिल जाए ये दुकानदारी, मिल जाए कहीं ऐसी दुकान, प्रेम का सौदा यहाँ हो, आंसू, प्यार का जो आंसू होता है ना। एक बार ना एक छोटा बच्चा था, बड़ी पुरानी बात याद आई। उसने ना आपस में कुछ लोग बात कर रहे थे तो उसने सुन लिया। तो वो बात ये कर रहे थे कि ये जंगल पार एक मंदिर है, अगर कोई मंदिर खुलने से पहले उसके अंदर चला जाता है तो भगवान उसे प्रकट होके दर्शन देते हैं। औरों का तो नहीं पता, वो बच्चे ने सुन लिया, छोटा सा बच्चा था। अब उसने जो भागना शुरू किया, ना उसने अंधेरा देखा, ना उसने रात देखी, ना उसने घना जंगल देखा, कुछ नहीं, भागता ही चला जा रहा है कि भागता ही चला जा रहा है। माँ को पता ही नहीं, माँ पता कहाँ है, उधर ढूंढाई मच रही है। लेकिन ये जो है ना भागता हुआ मंदिर के दरवाजे तक तो पहुंच गया। अब तक पट बंद हो गया। पट बंद होने से पहले अंदर जाना था ताकि रात को दर्शन होंगे, बंद दरवाजे में होते हैं। अब ये बच्चा बड़ा गिड़गिड़ाने लगा पूजा के, मुझे अंदर बंद कर दो, मुझे दर्शन करने, मुझे अंदर बंद कर। पुजारी नहीं माना और वो भाव में बिल्कुल मतलब उसका ना सिचुएशन आप खुद सोचिए, अगर कोई बहुत ही विकल चीज़ आपके पास आई खिसके तो कैसी दशा होती है। अब पास में खड़े हो, दरवाज़ा बंद है, अपने तरफ से आप पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे कि ये दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन पुजारी भी कोई अजब ही रहा होगा। पुजारी ने जो है बच्चे से कहा भी मैं दरवाज़ा तो खोल सकता हूँ पर मुझे बदले में मूल चाहिए। बच्चा बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं।
कहता है कैसे नहीं है ना तेरे पास, मुझे जो दिखाई दे रहा है। कहता अपना ही आँख का एक आंसू दे दे बस। क्या दे दे? एक आंसू। वो आंसू उसके रुके ही हुए थे भाव के अंदर। ये बात कहते ही आंसू छलक पड़े। उसने हाथ में लिया और आंसू दिए। जैसे दरवाजा खोला भगवान साक्षात प्रकट थे। और भगवान ने कहा, रे बच्चे तूने अपना ये बेशकीमती आंसू इसको क्यों दे दिया? ये तो मैंने हाथ में लेना था। ये जैसे ही मेरे सामने आते ये गिरता तो मैं इसे हाथ में उठाता। ये तूने इसको क्यों दे दिया? सच्चे मन से अगर हमारा आंसू बह जाता है, सच्चे मन से, तो प्यारे वो आंसू कुछ कर जाता है। कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, दो आंसू ही दे दे तेरे चरण धुलाने को, दो आंसू ही दे दे तेरे चरण। अर्थात प्यार की और प्यार के आंसुओं की बहुत कीमत। अब पंजाब में हो तो फिर पंजाब में तो चलते हैं गुरुद्वारे। छठी पातशाही सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय की बात है। तब वो थे शरीर में। एक पल्ला नाम का बंदा था। बचपन से ही, अभी छोटा ही था, तो पिता का साया उठ गया। उसने जो है, माँ ने एक उसको शिक्षा दी हुई थी कि देख बेटा, काम पर जा तो तू चाहे कहीं भी जा, जाने से पहले मुझे गुरु महाराज जी की वाणी सुना के जाया करो। बस ये एक इतना ही नियम था कि उसने जैसे ही आना गुरु महाराज जी के शब्द वाणी, चाहे कोई भी प्रसंग छेड़ लेगा पूरा, चाहे सुखमनी साहब जी से, चाहे जपजी साहब से, चाहे कहीं से भी, तो थोड़े से उनको वाणी कीर्तन के रूप में सुना के फिर जाता था। एक दिन उसको उसके दोस्तों ने कहा कि यार पल्ले, तो जिस मालिक के इतने गीत गाता है, तो जिनकी इतनी तारीफें करता हुआ नहीं थकता, वो आज यहाँ आए हुए हैं, दर्शन करेगा? अब पल्ले के सामने दो स्थितियां बन गईं। एक तो था कि हाँ मैं दौड़ के खुद दर्शन करे आऊँ, लेकिन उससे भी पहले उसके मन में एक बात आती है, अरे यार मैं ऐसा करता हूँ, गुरुजी आएंगे, कुछ पानी आनी पिएंगे, कुछ तो करेंगे, मैं तब तक जाके माँ को ले आता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का रास्ता दिखाने वाली तो माँ है ना, तो माँ को मैं दर्शन करा दूँगा, मुझे होए या ना हो, पर मैं एक बार माँ को ले आऊँ। दोस्तों ने कहा भाई और तो सारी बात सही है, पर ऐसा ना हो तो जब तक माँ जाएगा, माँ को लाएगा, तब तक ये कहीं आगे ना विचरण करने चले जाएं। कुछ पता थोड़ी ना होता है महापुरुषों को कि उनका क्या प्रोग्राम है। उसने कहा अच्छा। गरीबी अति की थी। उस दिन वो घर से थोड़ा सा गुड़ लेके आया था। पल्ले में उसने ऐसे गांठ लगा के गुड़ बांधा हुआ था कि जब लेबरिंग करके थक जाऊंगा या लंच टाइम होगा तो गुड़ खा के पानी पी ले। लेकिन अब स्थिति ये है कि मैं गुरु महाराज जी के पास दर्शन करने जाऊंगा। वो कह रहा कि अगर ऐसा ना हो, ना तुझे मिले ना तेरी माँ को मिले, उनको तू लेने चला जाए और इधर से वो आगे कहीं चले जाएं कृपा करने, तो तू एक बार उनसे बात कर ले, फिर जा जहाँ भी जाना है। तो उसने कहा, पहुंचा, दरबार लगा हुआ है, हजारों संगत बैठी है, सब पे कृपा हो रही है। ये भी बेचारा लग गया लाइन में, उसी माता की तरह, उसी सुदामा की तरह। अब ये जो लाइन में लगा है,
और लोग तो बहुत कुछ चढ़ा रहे हैं, कोई पोशाक चढ़ा रहा है, तो कोई खाने पोशाक, तो कोई प्रसाद, तो कोई फल, तो कोई मेवे, कोई मिठाई, कोई कुछ। इस गरीब के पास तो कुछ भी नहीं, क्या लाएगा। तो प्यारे, स्थिति को देखते हुए बेचारा कोने में दुबक के खड़ा था अपनी गुड़ की पोटली लेके कि चलो आज यही गुरु महाराज जी को खिला के ना पानी पिला दूंगा, यही है मेरे पास। लेकिन मनुष्य के मन में क्या चलता है और महापुरुषों के मन में क्या चलता है, उनकी लीला का पारावार हम आप में से कौन डाल सकता है? डाल सकता कोई नहीं समझ पाएगा। उनका अगर किसी ने भेद पा लिया ना, फिर तो बड़ा मुश्किल है, उनका भेद कौन पा सकता है। और वही हुआ, गुरु महाराज जी ने काफ़ी पीछे खड़े थे भाई साहब, गुरु महाराज जी ने बुलवाया कि उसको बुलवाना जरा। और जब तक वो आगे आया तब तक सरकार भी सिंहासन से उतर के नीचे आके खड़े हो गए। धीरे धीरे ये भी चल रहे थे और उधर से वो भी आ रहा था। बीच में मुलाकात हुई तो गुरु महाराज जी ने उसकी पोटली पकड़ी और उसकी गांठ वो खुद खोलने जा रहा था। गुरु महाराज जी के मुख से सहज में ही निकला, लिया पल्लिया, आज तेरियां गंढा खोल दइए। अर्थात तेरे मुकद्दर में जो गांठें पड़ी हुई हैं उसको खोल देते हैं। और उसकी गांठों को खोला, मुख में डाला, जल लिया और कहते हैं पल्ले असी ते तेरे, उसने बेनती की ना कि मैं आप यहाँ पे कितनी देर तक हो, मैं जाके बस माँ को लेके आऊँ, मेरी माँ आपके दर्शनों की बड़ी व्याकुल रहती है, तो मैं उनको लाना चाहता हूँ, बस उनको दर्शन हो जाएं आपके। वो कहते नहीं बेटा, माँ नू मिलन असी आप जासा, असी चलेंगे ना माँ नू मिलन वास्ते। अब सेवक लोग सब जानते हो, गुरु महाराज जी घोड़े की सवारी करते ही थे, छठी पातशाही, तो घोड़ा आ गया। गुरु महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं नहीं भाई, आज तो हम दोस्तों की तरह इसकी कंधे में गले में बाजू डाल के दोस्तों की जाएंगे, इसके घर जाने। ये घोड़े ये तो बड़ा खुश हो रहा था कि मालिक घोड़े पे बैठेंगे, मैं लगाम पकड़ूंगा। वो कहते ना, हम तो आज इसके गले हाथ में हाथ डाल के दोस्तों की तरह जाएंगे। और वो इतना शर्मसार हो रहा है जैसे ये थे और सुदामा जी का वो गंदा सा कपड़े और ऐसे, और कहाँ शाही ठाठ। उन्होंने ये नहीं सोचा, उठा के गले में हाथ डाला, गले मिले, बकायदा दोस्त हैं। ऐसे ही वो भी कह रहे हैं कि आज तो हम दोस्तों की तरह जाएंगे। और वहाँ पे पहुँचे और अब तो फ़ोन है, तो अब तो कुछ भी नहीं था। और अंदर ही अंदर वो सोच रहा है माँ को खबर तो कर दूँ, कम से कम झाड़ू तो लगा रखे, पता ही नहीं चला। लेकिन किसी ने आके पहले से ही माँ को कह रखा था कि पल्ला और गुरु महाराज जी ऐसे हाथ डाले दोनों आपके घर की तरफ आ रहे हैं। तो माता अपने आप ही सफाइयाँ करने लगी हुई थी, बिस्तर तो कुछ था नहीं, टाट बिछा दी, जो है भाई ले लो। प्यारे, अब उसको ये नहीं समझ में आया सरकार घर पे आई है, कुछ भोग के लिए है ही नहीं करते कुछ। माँ ने बेनती की महाराज प्रसादा, उनको यह था कि क्योंकि साथ में संगत भी है, अकेले तो थे नहीं वो, और उसके खुद के खाने को तो था नहीं, और संगत समेत सतगुरु। हालांकि 9 निधियाँ 12 सिद्धियाँ महापुरुषों के श्री चरणों में होती हैं, लेकिन जीव तो सोचता है ना कि हाँ मैं कैसे करूँगा क्या। मेरे पे भी एक बार बीती थी। पहली बार स्वामी जी आए तब तक मुझे ये पता चल चुका था कि ये दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते। पहली बार तुमने खूब तेज पत्ती की अपने जैसी पिलाई थी, तो दूसरी बार में पता चल चुका था। तो एक नॉर्मल इंसान, पहली बार अगर कोई ऐसा बंदा आ रहा हो, और दूसरा आपको पता है श्री अनंतपुर में लेडीज़ और जेंट्स का भी वो है,
अब महात्मा जी आ रहे हैं, हम तो लड़की हैं, तो वो आ रहे हैं तो उस पे जो है मन के अंदर एक छोटी सी सोच थी कि अच्छा दूध हम कितना लेके रखें, पता नहीं कैसे करना है, सब चीज़ दूध की ही लेते हैं, कैसी लेते हैं, छोटा सा सूक्ष्म सा विचार। अभी हम ये अपनी मन के ख्याली पुलाव ही बना रहे थे कि हमारे पीछे से जो है अब तो वो मास्टरनी ख़त्म हो गई। वो मास्टरनी को पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से आई, कैसे आई और क्या हुआ, उसको कहाँ क्या खेल किया। घर पे आई और आकर के डोलू भरा हुआ कहती, आज ना मेरे को इसने, सामने वाली जो है वो माता एक, अब तो वो भी मर गई है, तो कह रही इसके यहाँ गाय थी, इसने हमारे यहाँ दूध दिया है और हम ये डोलू भर के दूध आपको देना चाहते हैं, आज तुम भगवान को भोग लगा दो। उस समय अपने आप पे बहुत लानतें डाली घर की, तू क्या उनकी सेवा करेगी, क्या तू समझती है अपने आप को मैं कुछ करूँगी। जिस समय हमारे अंदर ये मैं आ जाती है, बेड़ा गर्क उसी दिन से होना शुरू हो जाता है। और अगर हम ये सोच लें कि कुदरत तेरी सेवा तू ही करेगा, तो बस होती रहती है। और जहाँ हम ये सोचते हैं मैं ये करूँगी, मैंने ये किया, मेरा ये मैं, फिर वो कहती कर लो मैं। तो ऐसे ही पल्ले को मालिक कहते हैं, पल्ले हाँ भाई प्रसादा तो छकांगे। अब उधर से भी हाँ जी भर गई, प्रसादा तो छकांगे, उधर से तो हाँ जी भरवा ली, बस खिलाना क्या है। तो बोले महाराज चौल खासो रोटी बोंदे कुछ नहीं, असी ओ भोजन करना है जेड़ा तू सानू रोज कराना है। वो बेचारा चक्कर च पै गया, रोज़ मैंने आज तक तो भोग ही नहीं, तुस आए महाराज पहली बारी हो, तो रोज़ मैं भोजन केड़ा करवांदा। कहता नहीं महाराज तुसी रोज़ सानू प्रसादा जेड़ा छकाने हो ना, असी ओही भोग लेना, सानू ऐ कुछ नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर दोस्त बने थे ना, दोस्तों वाला थोड़ा सा हंसी मजाक सा करके कहते साडा रोज़ वाला ओही भोजन जेड़ा तू बाणी दा पाठ करदा है प्यार नाल, बस ओ भोजन चाहिए, ओ सानू तू एक बार फिर से सुना दे बस, और सानू कुछ भी नहीं चाहिए। सच्चे मन से निष्काम भाव से उनको याद तो करके देखो। हम तो उनसे सौदागिरी कर लेते हैं ना, कोई भी काम हम कर लेंगे, अच्छा गुरु महाराज जी मेरा एक काम हो जाए, मैं एक तो सेट चढ़ा देंगी, जैसे कुछ भी समझ लो। ऐसे जो छोटी छोटी हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाती हैं, तो गुरु महाराज जी की नज़रों से हम उसी क्षण गिर जाते हैं कि क्या तुमने हमको दुकानदार समझ लिया कि ये सौदा दे दो और हम ये कर देंगे। तुम्हारे अंदर खुद के अंदर भाव नहीं उठता है क्या। तो प्यारे मन को हमेशा उन्हीं की प्यार में डुबो के रखो, उन्हीं के आशीर्वाद का भूखे बने रहो, तब तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर हम उनसे, अब हमने गए, यहाँ सामने तनेजा की दुकान है एक, देखी थी मैंने कल घूमते हुए, तो वहाँ पे अगर देखे जाए तो वहाँ पे गए, भाई ये 10 रुपये का आटा दे दे। उसने दिया आटा और हमने दिए पैसे, दोस्ती ख़त्म। फिर जब कुछ लेना होगा तो चले जाएंगे। इसका मतलब उनसे ऐसे दुकानदारों वाला काम होगा नहीं, मेरी समझ में तो नहीं। प्यार करो। किसी ने पूछा प्यार कैसा करना चाहिए, एक बार हमारे महाराज जी से पूछ लिया किसी ने कि महाराज कई लोग जो है गुरु महाराज जी नू याद कर करके बड़ा रोंदे ने, प्यार में कैसे रोते हैं, बताओ कैसे रोते हैं प्यार में, प्यार में कैसे रोते हैं। महाराज जी दियाँ अखां भर गईयां, बोले जदों तुहाडा अपना कोई तुहाडे तो विछड़ जाता किवें रोने, पुछदे हो किसी नूं कि किवें याद करिए, उंज याद करो। और ऐसा नहीं प्यार कि आज तो प्यार बहुत ऊंचा, धीरे धीरे प्यार तुम्हारा घटता चला जाएगा, वो प्यार प्यार नहीं, वो तो एक सौदेबाजी है। प्यार हो तो ऐसा हो जो बिल्कुल 1000 वर्षों तक भी, जब तक जिंदगी रहे तब तक जैसा प्यार शुरू में था
वैसा ही अंत में बना रहे, तब तो बात है। अगर धीरे 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 प्यार घटता चला जाता है या प्यार बढ़ता चला जाता है, तब प्यारे वो प्यार नहीं कहलाता है। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, सरकार यही हम सबको समझाने के लिए ही इस धराधाम पर आए हैं कि नहीं, मैं कर कर के दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल बोल के, करके, बता के, पर अगर कोई ना समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ। भजन तो तुम लोग बोलते ही हो, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूँ। खाने को मिष्टान मेवे दिए, जब भी फिर मीट खाए तो मैं क्या करूँ। तो समझा रहे हैं, तो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सुने ही ना, अगर कोई समझे ही ना, तो इसमें उनका क्या कसूर है। टीचर तो क्लास के अंदर 50 बच्चों को पढ़ाता, पर 50 डॉक्टर ना बन जाते ना। अगर जो उसमें से एक डॉक्टर बन गया है, और ये मोदी जी तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं, पढ़े तो ये भी स्कूल में ही होंगे शुरुआत में। आज वो टीचर सर उठा के अगर होगा धरती पे, तो सिर उठा के सलामी देता होगा, वाह अरे ये मेरा स्टूडेंट है, कैसे वो फखर से कहता होगा। ऐसे ही अगर हम कुछ कर लेंगे, हम अपना ही कल्याण करेंगे, किसी का क्या करना है, अपना ही कल्याण कर लेंगे, तब भी श्री गुरु महाराज जी, स्वामी जी या अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे, अरे भैया ये तो नंगली वाले आंदे ने, शिष्य गुरु महाराज जी दे ने, स्वामी जी दे चेले ने सारे दे सारे। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमें अपने बड़ों का, हमारे जो बड़े हैं, इनके नाम को नीचे गिराना है, ऊपर उठाना है। जितना हम इनके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उतना ही हम क्या उठाने वाले हैं। कोई झंडा तो है नहीं कि लो जी हमने झंडा उठा दिया, तेरे नाम का झंडा उठा। अपने कर्म को इस ढंग से उठा लो जे, अपने कर्मों को इस ढंग से बना लो जैसे वो उन्होंने। अब दादा गुरु महाराज जी कितने फखर से कहते होंगे श्री गुरु महाराज जी का नाम लेके, अरे ये मेरा लाडला। कितने उनके हृदय के अंदर एक कैसी गुदगुदी उठती होगी जब वो श्री गुरु महाराज जी को देख के कहते होंगे, अरे ये मेरा लाडला है ना। हमें भी कभी स्वामी जी फखर से कहेंगे, अरे गार्गी मेरी है, मेरे को तो उम्मीद है नहीं कि वो हमें कुछ कह सके। आप ही लोग कर लेना, शायद आपको ही कह दें फखर से। पर आज हम एक और बात भी बता दें। बात अगर स्वामी जी की आई है तो फिर अब एक और भी हम कड़वा सच कहना चाहते हैं। कह दें, है तो कड़वा, पर हम बाद में मीठा कुछ प्रसाद आया वो खिला देंगे, कड़वाहट दूर हो जाएगी। महापुरुष एक बात कहते हैं, दया संत की ना भली, भली संत की त्रास। रजब ज्यों ज्यों भानु तपे, मेह बरसन की आस। देखो मेह बरसन की आस। अर्थात क्लियर है बिल्कुल। कोई अगर आपको स्वामी जी बहुत प्यार करते हैं ना, तो समझ लेना मामला बिगड़ने वाला है। सच है ये, चाहे कड़वा ही है, पर ये सच है। जहाँ ज़्यादा प्यार, श्री गुरु महाराज जी ने एक बार सबसे पूछा था अपने टाइम पे, बताओ गुरु से डरना चाहिए? डरना चाहिए? बताओ बताओ बताओ, डरना चाहिए? एक कह रहे हैं हाँ, एक कह रहे हैं नहीं। आगे वाले डरना चाहिए। सब लोगों ने गुरु महाराज जी के सामने डरना चाहिए। तो गुरु महाराज जी के सामने भी यही सबने कहा कि हाँ, सबको गुरु जी से तो डरना चाहिए। गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या गुरु हवा है? क्यों डरना चाहिए? इसका मतलब क्या नहीं डरना चाहिए? बात दोनों तरफ आ रही है। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी बात कह दी जो जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। गुरु महाराज जी ने फरमाया, जहाँ गुरु ज़्यादा प्यार देने लग जाए ना, तो समझ लेना डरने की बात है कि अब अहंकार में हमारा बेड़ा डूबने वाला है। अगर वो हमारी गलती होगी पिटाई कर देंगे तो ये काम गुरु खुद ही कर लेगा। अब तुम लोग ऐसे ही करते हो ना, बच्चा भरी है, बच्चे ने गलती की, माँ ने कान में रोड़ दिया,
वो बहुत ज़्यादा करेगा तो अपने गुड्डी गुड्डा के कान में रोड़ देगा, और क्या करेगा। होता यही है, ऑफिस के अंदर बॉस ने कुछ कह दिया तो आदमी लोग आके पत्नियों पे टूट पड़े, पत्नियों को कुछ नहीं मिला, उन्होंने बच्चों को कूट दिया, और बच्चों को कुछ नहीं मिला, उन्हें अपने गुड्डी गुड्डा का कान में रोड़ दिया, गुड्डी गुड्डा कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे गुस्सा निकलता है। लेकिन इधर यही बात है, सतगुर या गुरुदेव हमारी गलती हमको तुरंत बता करके अगर हमें समझाने की कोशिश करते हैं तो समझना बहुत बड़ा उपकार कर दिया उसने, अब डर की कोई बात नहीं। और अगर वो हमारे अवगुणों को इग्नोर करते हुए अपना प्यार देते चले जाएं, गुरु महाराज जी के कथन अनुसार, मैं नहीं कह रही, उनके वचन अनुसार है कि डरने की बात अब है कि हमें अहंकार हो सकता, मैं श्रेष्ठ, मुझे बहुत प्यार मिलता। अब आप सोचो, डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। हम तो खैर किसी को प्यार व्यार देते ही नहीं, हमारे लिए तो प्रसिद्ध है। मेरे बर्थडे पे लखनऊ के बाद दिल्ली में पहला बर्थडे था, तो हिमाचल से एक ग्रीटिंग आया लंबा चौड़ा। पहले ग्रीटिंग बहुत चलते थे, और ग्रीटिंग में क्या लिखा था, हंसना मना है। ग्रीटिंग में लिखा था, हरी मिर्च लाल मिर्च काली मिर्च तेज है, स्वामी जी तो भोले भाले और बाई जी बड़ी तेज है। स्वामी जी जब बाद में उसको मिले तो स्वामी जी कहते हैं ये लाइट तभी जल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे शॉर्ट सर्किट, और अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो भी शॉर्ट सर्किट। चलने दे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते रहते हैं, अच्छी रहती है बात। कम से कम अगर मैं कोई बात छोड़ दूंगा तो तुम्हें प्यार से समझा तो देगी, नहीं तो तुम्हारा होगा क्या। ये तो स्वामी जी की बात थी। कह रहे हम तो किसी लायक भी नहीं, हम तो खुद ही उनके बच्चे हैं, खुद ही उसमें रहते हैं कि कभी कभी मुझे मम्मी की बात याद आती है। मम्मी कहती थी कि देखो, ये बात तब की है जब हमारे सारे नामों को छोड़ के नाम चलता था राणू। तो उस समय वो कहती थी कि देख, अगर कोई भी हो पास में, एक बार सुझाव लेने में कुछ नहीं जाता, कुछ तो वो अपना सुझाव पूछ लो। ये बैठे हैं, हम इन्हीं बच्चों से ही लेते रहते हैं, चाहे ये कुछ ना बताएं, मेरी बात को हाँ हाँ करके मुंडी हिला देंगे, पर एक हमें मम्मी की बात को, आज्ञा को पूरा हम कर देते हैं। और मम्मी कहती है अगर कोई भी ना हो तो दीवार से आज्ञा मान लो, भी ये काम हमने करना, कैसा करना चाहिए। दीवार तो क्या बोलेगी, तुम्हारा हृदय अवश्य बोलेगा। और ये बात पक्की है, मैंने आजमाई है, एक नहीं हजारों बार। सुरेश भैया आ जाते हैं कभी कभी पास में, उधर दिल्ली में पास ही थे, तो उनसे भी हम पूछ लेते हैं, भैया ये ऐसे ऐसे कैसे करना चाहिए, भैया सुझाव देंगे। वो हम माने या ना माने, पर पूछने में क्या जाता है, खोजने में क्या जाता है। पर हम अपने जैसा सबको ढूंढते हैं। एक छोटी सी बात बता के वाणी को विराम। एक ना शराबी बंदा था, ये पिलाते हैं असली जो उतरती नहीं, पर शराब तो फिर तुम्हें पता कैसी होती। आप लोगों ने पी तो है नहीं ना, जो मुंडी हिला रहे हो, पी रखी है क्या? सिर तो ऐसे हिलाया जैसे सबने चढ़ा रखी है। अच्छा कह रहे सुना हुआ है। तो वो शराब में पीने के लिए ना सबसे बढ़िया 5 स्टार होटल पे गया, और वेटर से बोला, देख तेरे होटल में जो सबसे महंगी वाली शराब है वो मुझे दे, यहाँ जितने बैठे उनको दे, और तू भी पी ले। उसने सोचा मुझे तो पिलाने वाला पहली बार आया, उसने खूब बढ़िया वाली निकाली बियर और सारे को बांट मुट दी, और उस नशेड़ी ने भी पी है और चला गया। उसने कहा पैसे, कहता ओहो मैं तो पर्स ही घर भूल आया। अब उसने 2-4 लगाए हाथ, वेटर ने, दिमाग खराब है, पर्स तो भूल आया, यहाँ इतना महंगा खर्चा करवा दिया तूने हमारा, अब कर भी क्या सकता, उस नशेड़ी का क्या ले लोगे, वो थोड़ी गालियाँ और दे देगा। चला गया। 1 महीने के बाद फिर वहीं आ गया, और वही वेटर था, और वेटर से बोला, ए भाई इधर आ, जो तुम्हारे यहाँ सबसे महंगी वाली शराब है ना, वो 1 पैग मुझे दे।
और जितने बैठे हैं एक एक पैग इन सबको दे और तू भी ले। उसने कर दिया वही काम। उसने कहा उस दिन गलती से पर्स भूल आया होगा, आज थोड़ी ना भूलेगा। उसने जो है आज पर्स लाया था भाई। उसने पैसे पी और पी पा करके, और जब पैसे उसने कहा लाओ पैसे, बोला कौन से पैसे? काहे के पैसे? तूने पी मैंने पी, काहे के पैसे? पर्स खोला, कहता इसमें तो आज पैसे घर में रह गए, पर्स आ गया। पकड़ के उसने वेटर ने मारे 2-4 हाथ और होटल से निकाल के बाहर मारा उसको। बड़ा उसे गुस्सा आया। फिर 1 महीने के बाद वो फिर आ गया, और जैसे ही वहां पहुंचा फिर उसका वही, बोले 1 पैग मुझे दे, 1 पैग सब, 1-1 पैग सबको दे दे। उसने कहा इसने आज मुझे पिलाने की बात नहीं की, मैं सबको पिलाऊंगा, मुझे नहीं पिलाना। तो वेटर ने कहा क्या बात, आज मुझे नहीं पिलाओगे? कहता है नहीं। उसने कहा क्यों? कहता तुम पीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। तुम पी के काबू में नहीं रहते हो, तुम्हें नहीं मिलेगी, मारपीट करते हो। मजाक भी जरूरी होता है ना। तो हम अपने जैसे सबको समझते हैं तो नहीं, लेकिन महापुरुष करके दिखाते हैं, बताते हैं कि हम इस संसार में आए हैं, यहाँ पे नशा है नाम का भी और नशा है शराब का भी। चॉइस तुम्हारी है, तुम कौन सा नशा करोगे। और वो नशा रात को पियोगे सवेरे उतर जाएगी, और ये नशा ऐसा है चढ़ गई तो चढ़ गई, फिर तो अब कोई और ही आके उतारेगा। फिर ना तो मारपीट होनी है, ना हम बेकाबू होंगे, बस ठीक है हम उनकी याद में, हम उन्हें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, बात करते। तो प्यारे, आज श्री गुरु महाराज जी आप सबको अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बख्शें, और ऐसे ही अभी 2 दिन और हैं, इसी तरह से मिलके करेंगे। फिर तुम अपने घर को, हम अपनी दिल्ली को, सब अपने अपने ठीहे पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा। आप बेकाबू मत होना। बोल साचे दरबार की, नंगले निवासी भगवान की, परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। मोकू कोई डाउट हो ही गया, एक डाउट हो रहा, आपको भी हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा ना? मोकू हो रहा है। मुझे डाउट क्या हो रहा है? और सासू माँ चढ़ के बने रे उतों तक नी, गली दे विचों कौन लंघिया। सखी चढ़ के बने रे उतों तक नी, गली दे विचों। सखी चढ़ के बने रे उतों तक नी, गली दे विचों। हारां वाले दा पैंदा मैनू शक नी, गली दे विचों। हारां वाले दा पैंदा मैनू शक नी। सखी चढ़ के बनेरे उतों तक नी, गली दे विचों। सखी चढ़ के बनेरे उतों। हारां वाले दा पैंदा मैनू शक नी, गली दे विचों। हारां वाले दा। सखी चढ़ के बनेरे उतों। सखी चढ़ के बनेरे उतों। हारां वाले। हारां वाले दा पैंदा मैनू।
सखी चढ़ के बनेरे उतों तकनी गली दे विचों शाम मेरे दी एक निशानी शाम मेरे दी शाम मेरे दी एक निशानी नीवा नीवा चोला ते चाल मस्तानी ओ लंबा लंबा चोला ते चाल मस्तानी नीओ पांदा कलेजे विच ठंडनी गली दे विचों नीओ पांदा कलेजे विच ठंडनी गली दे विचों सखी चढ़ के बनेरे उतों तकनी गली दे विचों हारा वाले दा पैंदा मैनू शक नहीं हारा वाले दा अज बनेरे उत्ते बोल दा कांसी अज बनेरे उत्ते बोल दा कांसी हारा वाले दा ओ लैंदा नासी हारा वाले दा लैंदा नासी अज करदा कलेजा धक धकने गली दे विचों अज करदा कलेजा धक धकने गली दे विचों आरती चढ़ के बनेरे उतों तकने गली दे विचों पूजा चढ़ के बनेरे उतों तकने गली दे विचों हारा वाले दा पैंदा मैनू शक नहीं गली दे विचों हारा वाले दा पैंदा मैनू सतगुर मेरे दे खेल न्यारे सतगुर मेरे दे खेल न्यारे संगतां ला रहियां जयकारे संगतां ला रहियां जयकारे ओता दिसदा ए जग नालों वखनी गली दे विचों ओता दिसदा ए जग नालों वखनी गली दे सखी चढ़ के बनेरे उतों तकनी राज चढ़ के बनेरे उतों तकनी पूजा चढ़ के बनेरे उतों तकनी हारा वाले दा पैंदा मैनू शक नहीं गली दे विचों हारा वाले दा कोई ते जावो ओनू मोड़ ले आवो कोई ते जाओ ओनू कोई ते जाओ ओनू मोड़ ले आओ कोलों दी लंघ गया जाके मनाओ कोलों दी लंघ गया कोलों दी लंघ गया जाके मनाओ
ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗੇ ਜਗਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗੇ ਜਗਨੀ ਗਲੀ ਸਖੀ ਚੜ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਰੀਤ ਕਾ ਚੜ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕਨੀ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਨੀ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖੀ ਚੜ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕਨੀ ਮਾਤਾ ਚੜ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਨੀ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ मुखड़ा न मोड़ी कदे मेरे प्यारे मुखड़ा न मोड़ी मुखड़ा न मोड़ी कदे मेरे प्यारे मुखड़ा न मोड़ी नहीं ता कर दे नहीं ता कर दे जग नालों वखनी गली नहीं ते कर दे जग नालों वखनी गली दे विचों हारां वाले दा पैंदा मैनू शक्कनी हारां वाले दा पैंदा मैनू शक्कनी राज चढ़ के बनेरे उत्तों तकनी रीत का चढ़ के ज्योति चढ़ के बनेरे उत्तों हारां वाले दा पैंदा मैनू शक्कनी हारां वाले दा पैंदा मैनू शक्कनी सखी चढ़ के बनेरे उत्तों तकनी गली दे विचों हारां वाले दा पैंदा मैनू शक्कनी गली दे विचों झूले वाले दा पैंदा मैनू शक्कनी गली बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय नंगली निवासी भगवान की जय परमहंस दयाल महाराज